कोरोना है वो तो है ही, पर इन जिन सारी चीजों से जिस तरह से ये हालात चल रहे हैं, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इस तरह से लगता है कि कोरोना की आड़ में सरकार और भी बहुत कुछ काम कर रही है जो निश्चित रूप से दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के हित में नहीं है, उसके विरोध में है, और उस समाज को दफन करने की कोशिश लगातार की जा रही है, जबकि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को जो काम करने हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करने हैं, लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो उसके लिए काम करने हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं नजर नहीं आ रहा। लगातार जिस तरह की चीजें हो रही हैं, दिल्ली में हिंसा हुई, दिल्ली में हिंसा होने के बाद ये कोरोना की महामारी हो गई, और उसके बाद कई हजार लड़कों को, हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लड़कों को घरों से पकड़ पकड़ कर जेलों में बंद किया जा रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा कि जब सब लोगों को लॉकडाउन किया जा रहा है तो आप किस तरह के मुकदमों में उन्हें फंसा रहे हो, उन्हें जेल भेज रहे हो। क्या यही लॉकडाउन है? क्या यही प्रधानमंत्री के लॉकडाउन का असली मकसद है? क्या इसीलिए लॉकडाउन किया गया है कि लोगों को फंसा हुआ? और इस सब के साथ साथ केवल इतना ही नहीं, आपने एक और स्थिति देखी होगी, मुझे बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला किया है, यह एक ऐसा काम किया है, मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात हो नहीं सकती। आप जानते हैं कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर जी के बहनोई आनंद तेल तुमड़े, आपने बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। आनंद तेल तुमड़े, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी हुई थी, इंटरिम बेल दी हुई थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने आगे बेल बढ़ाने से मना कर दिया। और यह मनाने से कब किया है कि उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया कि 14 अप्रैल तक आपको हर हालत में सरेंडर करना पड़ेगा, उनको और गौतम नवलखा जी को। तो गौतम नवलखा जी और आनंद तेल तुमड़े साहब ये बड़े क्रांतिकारी सामाजिक समाज सुधारक और बड़े विचारक हैं, और आनंद तेल तुमड़े साहब ने तो लगभग 30 से ज्यादा जो शोध पत्र उन्होंने प्रकाशित किए हैं, किताबें लिखी हैं 30 से ज्यादा। उन्होंने IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की, उसके बाद में IIM उसमें खड़गपुर वहाँ उन्होंने पढ़ाया, कानपुर में उन्होंने पढ़ाया। इस समय पूना जो यूनिवर्सिटी है उसमें मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं वो, और इसके अलावा दुनिया के कई देशों में वो कई यूनिवर्सिटीज में गए हैं, वहाँ लेक्चर दिए हैं। केवल भारत में नहीं, दुनिया में उनको जानते हैं, और बाबा साहब के विचारधारा को, बाबा साहब की क्रांतिकारी आंदोलन को दुनिया भर में फैलाने के लिए जो उन्होंने महती काम किया है उसका वाकई में कोई मुकाबला नहीं है। और ऐसे क्रांतिकारी हमारे योद्धा को, ऐसे क्रांतिकारी हमारे समाज सुधारक एक प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया, कोरोना के समय में जमानत देने से मना कर दिया, और उनको कहा कि आपको 14 तारीख तक सरेंडर करना पड़ेगा। और सरेंडर उन्होंने किया 14 तारीख को, 14 अप्रैल को, जिस दिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन होता है। और आरोप क्या है उन पर? आरोप आप जानते हैं, भीमा कोरेगांव में जो हादसा हुआ था 2018 में, उसके बाद यलगार परिषद की जो मीटिंग हुई थी, यलगार परिषद की मीटिंग में एक झूठा केस बनाया गया, तो उसी झूठे केस में उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची है। मतलब आप देखिए कि एक प्रोफेसर, एक व्यक्ति जो समाज सुधार की बात कर रहा है, उस पे हत्या के आरोप की साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है। और बिल्कुल झूठा केस, हर कोई जानता है कि झूठा केस है, उस केस में कोई तथ्य नहीं है। पूना की अदालत ने एक बार कह दिया था, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से जो SIT बनाई गई थी, कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, सो आप क्यों जबरदस्ती इन्हें गिरफ्तार करके ले गए? उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद में वो केस NIA को जो ट्रांसफर हुआ, NIA की जो वो है अदालत है, उसके सामने उन्होंने 14 तारीख को सरेंडर किया। और धीरे आप स्थिति आप देखें कि इसमें सरकार का षड्यंत्र कितना भयानक है, कि इस मामले में जो ये इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार है, उद्धव ठाकरे जी जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस मुकदमे पर एक टीम बना के
और इस मुकदमे की एक तरीके से जांच करवा के करने का फैसला किया था। लेकिन उसी रात को ही जब उन्होंने देखा कि इस पे एक टीम बनाई जा रही है और सच सामने लाया जाएगा और जिस सच में पकड़ा जाएगा कि ये पूरी की पूरी बीजेपी की साजिश है, बीजेपी और आरएसएस की साजिश है इस देश के जो दलित समाज है उसको दबाने की, उसलिए उसके बाद में रात की रात में ही उस मुकदमे को वहां से एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया। एनआईए को इन्वेस्टिगेशन दे दी गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी देखती रहेगी। तो इन हालात में जब कोरोना की महामारी चल रही है उस हालत में दलितों को फंसाया जा रहा है, दलितों को सताया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं और लगातार दलितों और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आपको ध्यान है साथियों, 2 अप्रैल का जो हादसा हुआ था, 2 अप्रैल जिसके विषय में 2 अप्रैल 18 में जो हादसा हुआ था, जिसमें हमारे करीब 15-16 जो नौजवान साथी हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी। आप भूले नहीं होंगे उस बात को, जो SC/ST एक्ट के विषय में जो आंदोलन हुआ था पूरे देश में जबरदस्त तरीके से, और हजारों लोगों को हमारे ही बच्चे मारे गए, हमारे ही लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए गए, हमारे ही लोगों को जेल में ठूसा गया, कुछ लोग आज भी जेल में हैं। ऐसा ही जो सब्बीरपुर में, सहारनपुर में हुआ, सब्बीरपुर के कांड में हमारे ही 58 लोगों के घर जलाए गए और हमारे ही लोगों पर मुकदमे बनाए गए। जो ग्राम प्रधान है, जिस ग्राम प्रधान की कोई भूमिका उसमें नहीं थी, उस ग्राम प्रधान को, क्योंकि वो हैकर ग्राम प्रधान है, उस ग्राम प्रधान को एनएस से लगाया गया और इसी तरह से और लोगों पर जो है मुकदमे बनाए गए। ठीक इसी तरह से फिर 9 मई 2017 को जो सब्बीरपुर के बाद में जो हालात हुए उसमें फिर सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाए गए, जेल में भेजा गया। मतलब हम ही को मारा जाता है और हम ही पर मुकदमे बनाए जाते हैं। और ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब रविदास मंदिर को तोड़ा गया, रविदास मंदिर के बाद में जो आंदोलन पूरे देश में हुआ तो उसमें मुकदमे बनाए, हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद वो मुकदमे वापस ले लिए गए। लेकिन इस तरह के कई लगातार हैं जो मुकदमे बनाए जाते हैं, मतलब हम ही को पीटा जाता है, हमारे ही खिलाफ मुकदमे बनाए जाते हैं, हमें ही जेल में ठूंस दिया जाता है। ये स्थिति आखिर हम कब तक बर्दाश्त करते रहें? बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ के अपमान किया जाता है और फिर हमारे ही समाज के लोगों को उन पर मुकदमा बनाकर जेल में ठूंस दिया जाता है। सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं, मुकदमे भुगतते रहते हैं और धीरे 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 आप देखते हैं कि कितने ही जो नौजवान साथी हैं उनकी जिंदगी उसी में कट जाती है। आखिर हम सब ये कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? एक सीमा है साथियों, एक सीमा होनी चाहिए साथियों। जिस तरह से ये सरकार लगातार इस आड़ में, कोरोना की आड़ में मुस्लिम समाज के और दलित समाज के लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जेल में ठूंस रही है और जिस तरह से मुस्लिम समाज के प्रति ये एजेंडा चलाया जा रहा है, लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट करके जो मीडिया है, इनका गोदी मीडिया है, उनके खिलाफ जो है मुकदमे, उनके खिलाफ जो है घृणा फैलाई जा रही है, दंगा कराने की कोशिश की जा रही है, भड़काऊ सारे मैसेज दिए जा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, लगातार हो। आखिर हम सब ये कब तक बर्दाश्त करेंगे साथियों? मैं मानता हूं कि ये सीमा बर्दाश्त की अब हमारी खत्म हो जानी चाहिए और अब हम सब जो लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं, मैं समझता हूं सोशल मीडिया के साथ साथ हम लोगों को अब सड़क पर भी आना चाहिए। लॉकडाउन है जब तक, मैं मानता हूं कि लॉकडाउन तो है जब तक हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सबका आह्वान करूंगा साथियों कि लॉकडाउन के बाद हम लोगों को निश्चित रूप से इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। नहीं तो ध्यान रखिए, जैसा आनंद तेल तुमड़े साहब को गिरफ्तार किया गया है, बिल्कुल बेगुनाह व्यक्ति हैं जिसको गिरफ्तार किया गया है और जाते जाते उन्होंने संदेश दिया कि मुझे विश्वास है कि अपनी बारी आने से पहले आप जरूर बोलोगे। तो मैं ये समझता हूं हमको बोलना पड़ेगा, नहीं तो हमारे समाज के ऐसे जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो आंदोलन को आप बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं, जो इस देश के शोषित पीड़ित लोगों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अगर हमने आंदोलन नहीं किया तो साथियों हमारे लिए बहुत दुखद